हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्च अप्रैल 2018 सेमिस्टर 5 टीवाई बीकॉम स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का जो पेपर है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, जो मार्च अप्रैल 2018 में आपको पूछा गया था। ओके, तो सबसे पहले हम इस पेपर को शॉर्ट क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 10 मार्क्स के लिए रहता है, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन पूछते हैं और 5 क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहते हैं आपको, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप से ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द 2 रैंडम सैंपल टेकन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन एंड देन फाइंड द एफ स्टेटिस्टिक। आपको सिर्फ एफ स्टेटिस्टिक्स फाइंड करना है। ओके, एफ का वैल्यू ही फाइंड करना है, कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं करना, ना एच ओ नहीं लेना है, आपको सिर्फ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो यहाँ पर जो दिया है एन, उसको हम बोलेंगे N1। ठीक है, आपको ये N1 बोल दिया। N1 जो है आपके लिए क्या है, यहाँ पर 10 है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 11 है, तो ये जो 11 है वो आपके लिए N2 हो गया 11। फिर क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो x माइनस एक्स बार दे रखा है, जिसका स्क्वायर आपके पास है 45, और दूसरा दे रखा है x के जगह पर y माइनस वाई बार दे रखा है। क्या दे रखा है, y माइनस वाई बार का स्क्वायर जो है आपके पास 200। उसके बाद आपको क्वेश्चन में करना है S1 का स्क्वायर, क्योंकि आपको f कैलकुलेट निकालना। ठीक है, f की वैल्यू निकालनी है, और f की वैल्यू के लिए आपको कैपिटल S1 स्क्वायर निकालना है। तो जिसको फॉर्मूला आप कैसे करोगे, तो देखो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1, और इसकी फॉर्मूला होगी S2 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। अब देखो यहाँ पर n1 यूज़ करेंगे और यहाँ पर n2। ठीक है, उनका जो जो n है वो आप यूज़ करोगे, रिस्पेक्टेड n आप उसको यूज़ कर लोगे। यहाँ पर आपके पास 45 और यहाँ पर 10, मतलब 45 को अब 10 माइनस 1 से डिवाइड करोगे। ओके, यहाँ पर आपके पास 200 है और यहाँ पर आपके पास है 11, तो 200 को आप 11 माइनस 1 से डिवाइड कर दोगे। ओके, कंप्लीट। अब आप डिवाइड करो तो 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 5, और अगर आप 200 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 20। ठीक है, तो ये आपका S1 स्क्वायर आ गया और ये आपका S2 स्क्वायर आ गया, जो कैपिटल S1 S2 रहेगा। उसके बाद आपको जो एफ स्टेटिस्टिक की वैल्यू पूछी है, एफ कैलकुलेट की, वो कैसे निकालते हैं। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है ना, जो अमाउंट में आपको ज़्यादा है वो आपको ऊपर रखना है, वो आपको न्यूमरेटर में रखना है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू छोटी है वो रखना है। अब देखो यहाँ पर S1 S2 में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो 20 है ना, वो बड़ा है, तो आप S2 को न्यूमरेटर में रखोगे और S1 को डिनोमिनेटर में रखोगे। ठीक है, तो और डिवाइड करो 20 डिवाइड बाई 5, मतलब आपका आंसर हो गया 4। बस ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, यही निकालना था। कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, 1000 चिल्ड्रन वेर बॉर्न इन अ सिटी ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, एक सिटी के अंदर कितने चिल्ड्रन का बॉर्न हुआ, 1000, 1000 चिल्ड्रन का बॉर्न हुआ। अब उसमें देखो क्या लिखा, आउट ऑफ दैम 550 वेर फीमेल। ओके, 550 जो है फीमेल बेबीज थी, यानी गर्ल्स थी, तो बाकी बच गई जो अमाउंट रहेगी वो आपके लिए मेल बेबीज रहेंगे। ठीक है, यानी 1000 लोगों में से अगर 550 जो बेबीज़ है वो फीमेल है, तो बाकी की जो बेबीज़ रहेगी वो मेल होगी।
ठीक है, यहाँ की बॉयज होगा। यहाँ पर अभी आपको क्या बोला है, देन ऑब्टेन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिक टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द बर्थ population of boys and girls in the city is equal। अब देखो आपको क्या बोला गया है कि आपको एक एप्रोप्रिएट वैल्यू निकालनी है स्टेटिस्टिक्स की, ठीक है, जो आपका हाइपोथेसिस को टेस्ट करे। कौन सा हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, जिसमें आपको बोला गया द प्रपोर्शन ऑफ बॉयज गर्ल्स इन द सिटी इज इक्वल। ये जो थोड़ा ध्यान देना, द प्रपोर्शन ऑफ बॉयज गर्ल्स इन द सिटी इज इक्वल, यानी बॉयज गर्ल्स का जो प्रपोर्शन है वो इक्वल है। अब जिस कभी क्वेश्चन में, ठीक है, जिस कभी क्वेश्चन में आपको जब प्रपोर्शन के बारे में पूछ ले तो समझ लो, प्रपोर्शन के बारे में पूछ ले कि ये प्रपोर्शन है कि नहीं है, ठीक है, चेक करके बताओ। तो जब प्रपोर्शन इतना है ये चेक करके बताओ, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे तो समझ जाओ कि डेट इज काई स्क्वायर। आपको काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, काई स्क्वायर बोलेंगे इसको, ठीक है, काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। मतलब कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। आपको यहाँ पर फीमेल बेबीज कितनी बताइए और मेल बेबीज कितनी बताइए, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर फीमेल बेबीज कितनी बताइए, तो देखो 550 फीमेल बेबीज बता दी है उन लोगों ने। ओके, कितने में से, आउट ऑफ 1000। तो 1000 में से अगर 550 फीमेल बेबीज होती है, मतलब बाकी की 450 मेल बेबीज होगी। ओके, और ये जो आपकी अमाउंट है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब उसको OI बोलेंगे, ऑब्जर्व अमाउंट, जो हमने रियलिटी में ऑब्जर्व करके निकाल रखी है। अब हमें यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालनी, जिसको हम EI बोलेंगे, एक्सपेक्टेड अमाउंट। अब एक्सपेक्टेड अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, 1000 को यहाँ पर उन लोगों ने बोला है कि बॉयज एंड गर्ल्स इन द सिटी इज इक्वल प्रपोर्शन, आपको इक्वल प्रपोर्शन बोला है। तो बॉयज गर्ल्स अगर इक्वल प्रपोर्शन में होंगे तो आप 1000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 1000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 1000 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा, यहाँ पर भी 500 आ जाएगा। क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि उसने बोल के रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ये प्रपोर्शन उनका इक्वल है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर OI माइनस EI करना है और फिर उसका क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। कर पाओगे इतना, यानी OI में से EI माइनस कर देना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना। मतलब 550 में से 500 माइनस करके जो भी अमाउंट आया उसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर अमाउंट आएगी 2500 और यहाँ पर भी अमाउंट आएगी 2500, ठीक है। आपको OI में से EI माइनस करना, फिर उसका स्क्वायर भी करना है, और फिर एक लास्ट कैलकुलेशन OI माइनस EI जो आपने किया उसका जो स्क्वायर किया था उसको EI से ही डिवाइड कर लो वापस, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, उन दोनों को डिवाइड कर लो। कितना आ रहा है, आपका आंसर आएगा 5 और यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा 5। मतलब आपका जो एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन निकालनी थी, ठीक है, वो आपकी रह गई 10। बस इतना करना है आपको, ठीक है। ये काई स्क्वायर का कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, जहां पर आपको प्रपोर्शन के बारे में पूछे ना जब भी क्वेश्चन में कि हाँ ये दोनों प्रपोर्शन में है कि नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर प्रपोर्शन दे के रखते कि ये प्रपोर्शन चेक करो, ठीक है। यहाँ पर प्रपोर्शन बोला इक्वल प्रपोर्शन, तो आप समझ जाओ ये काई स्क्वायर का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि प्रपोर्शन टेस्ट हमेशा काई स्क्वायर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The following data are obtained for a random sample taken from the normal population. Then calculate the 98% confidence limit for the population mean। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से पता चलता है कि कौन से टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन मीन लिख दिया है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिख दिया, पॉपुलेशन मीन। यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टी टेस्ट के अंदर
कॉन्फिडेंशियल लिमिट में जाएगा, टी टेस्ट कॉन्फिडेंस लिमिट आएगी। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस लिमिट टी टेस्ट की आएगी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो पहले तो क्वेश्चन पहचानना ही मेन है, और आपको मैं एकदम डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहचानना भी सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना। आप 4-5 पेपर कर लो, आपका पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाता है, कवर ही हो ही जाता है उसमें अंदर। अब देखो यहाँ पर आपको तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दो, एक्स बार प्लस माइनस टी टेबल वैल्यू और एस डिवाइड बाय अंडर रूट में n-1, ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लिमिट 98% की कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने, तो लिख देंगे यहाँ पर 98% कॉन्फिडेंस लिमिट। ओके, अब 98% कॉन्फिडेंस लिमिट निकालनी है, लेकिन आपको सबसे पहले काम करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज उसके बिना काम नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला n-1 है, n-1 मतलब कि 26 में से 1 माइनस करो तो आ गया 25। अब आप t की टेबल वैल्यू निकालने के लिए 25 का देखो, 25 का किस में देखोगे, तो देखो यहाँ पर 98% है ना, तो आप कितने परसेंट में देखोगे, 2% में, क्योंकि 100 में कितना डिफरेंस है, 2%। तो आप 2% का मतलब क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। तो ये 0.02 में जाके वॉच करो उसको। टेबल देखो इस तरीके से आपको टेबल देंगे टी का एग्जाम में, और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है 25, ये आपका 25 था। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 था, और 0.02 ये रहा आपका 0.02 की वैल्यू, और उसके अंदर देखो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 2.485। ठीक है, मतलब यहां पर आप लिख दोगे 2.485। ठीक है, ये आपका टेबल का वैल्यू आ गया। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो, देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, मतलब आप 100 लिख दो, प्लस माइनस टेबल इससे क्या वैल्यू आई, तो टेबल से जो वैल्यू आई 2.485। अब देखो यहां पर इनटू करके एस है, ठीक है, एस है। अब देखो एस नहीं है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, एस का स्क्वायर है, तो देखो मुझे एस निकालना है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं क्या कर लूंगा, 100 का अंडर रूट कर लूंगा, 100 का अंडर रूट करूंगा तो 10 आएगा, 10, मतलब मैं एस की वैल्यू 10 रख दूं, और यहाँ पर एन कितना था, 25 माइनस 1, 100 प्लस माइनस ये सब कुछ कंप्लीट कर लो, 2.485 इंटू 10 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 4.97। अब आप क्या करोगे, 100 में से एक बार 4.97 लेस करोगे, और 100 के अंदर एक बार 4.97 प्लस कर दोगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एक साइड वैल्यू आ जाएगी 104.97 और एक साइड वैल्यू आ जाएगी 95.03। ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, तो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू आ गई, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 लेस देन इक्वल टू म्यू और 104.97। ये आपकी पॉपुलेशन मीन की 98% कॉन्फिडेंशियल लिमिट आ गई। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा है यहाँ पर इनएडमिसिबल एक्ट निकालना। अब देखो इनएडमिसिबल एक्ट निकालना है, तो यहाँ पर आपको पहला क्या करना है, सभी एक्ट का टोटल कर लेना। सभी एक्ट का क्या कर लोगे आप, टोटल कर लोगे, 40, 80 और 130 कितना आ रहा है, 250। ओके, यहाँ पर 24, ठीक है, 24 जो है वो माइनस में है, 80 और 144 टोटल करोगे तो यहाँ पर 200 आ रहा है। ओके, यहाँ पर 24 माइनस में है, और 88 और 150 को टोटल करोगे तो आपका आंसर 114 आएगा, 214 आएगा, और 60 और -60 और यहाँ पर 140 आपका टोटल आएगा।
अब देखो क्वेश्चन में से जब भी आपको इनएडमिसिबल एक्ट निकालना हो ना, तो इसमें से कोई भी दो ऐसे एक्ट निकाल लो जो सबसे कम रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। यानी कोई दो ऐसे एक्ट को निकालो जो आपको सबसे कम प्रॉफिट करवा रहे हैं। ये एक समझ लो, ये सारे एक्ट जो है आपको प्रॉफिट करवा रहे हैं, इसमें से सबसे कम प्रॉफिट करवाने वाले दो एक्ट को निकाल दो यहाँ से, ठीक है। मतलब कौन सा एक्ट निकल जाएगा, देखो ये सबसे कम प्रॉफिट करवा रहा था और दूसरा सबसे कम प्रॉफिट ये 200 करवा रहा है। मतलब आप यहाँ पर लिखोगे कि एक्ट A2 एंड A4 इज इन एडमिसिबल एक्ट। ओके, एक्ट A1 जो है वो और A3 है वो जो है वो A2 और A4 से डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनेट का मतलब वो आगे है। A1 का जो प्रॉफिट है और A3 का जो प्रॉफिट है वो बाकी दो एक्ट जो बच गए वो A2 और A4 से जो है ना वो ज़्यादा है। A1 और A3 का जो प्रॉफिट है वो A2 और A4 से ज़्यादा है, डोमिनेट कर रहे हैं उसको, इसीलिए A2 और A4 जो है वो इनएडमिसिबल एक्ट बन जाएगा। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। आपको यहाँ पर पूछा क्या गया, देखो मिनिमम मैक्सिमम रेगुलेट रूल के हिसाब से आपको ये फाइंड करके देना है कि कौन सी अल्टरनेटिव ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल का मतलब हो जाएगा बेस्ट, कौन सी एक्टिविटी आपके लिए बेस्ट है। अल्टरनेटिव आपके पास A, B और C है, इनमें से कौन सा एक्ट बेस्ट है, ठीक है, कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो देखो आपको कौन सा पूछा है, मिनिमम मैक्सिमम रेगुलेट मेथड। तो जब भी आपको ऐसा पूछ ले तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाओगे, लॉस टेबल, ओके। और इसमें आप पहले लिख दोगे इवेंट, ठीक है। वापस पूरा आपको एक टेबल बना देना है, इवेंट E1, E2 और E3, ठीक है। ये सारे इवेंट को आप बना लो और आप यहाँ पर एक्ट लिख दो। एक्ट मतलब यहाँ पर अल्टरनेटिव ही हो गया, A, B और C। अभी आपको क्या करना है, पहले इवेंट में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू को लेके माइनस कर देना। जैसे ये पहला इवेंट आपके पास जो है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन दिख रही है, 75। तो आप क्या करोगे, E1 में से 75 में से 15 माइनस कर दोगे। 75 में से 45 जो था वो पहले से माइनस में था तो वो माइनस कर दोगे, और 75 में से 75 माइनस कर दोगे, ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 60, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आपका 120 रहेगा और यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही E2 में निकालो। E2 में क्या करोगे, तो सबसे मैक्सिमम आपको कौन वैल्यू दिला रहा है, तो यहाँ पर 85। तो आप क्या करोगे, 85 में से -25 लेस कर दोगे, वापस 85 में से 55 लेस कर दोगे और 85 में से 85 लेस कर दोगे। मतलब यहाँ पर 0, 85 में से 55 लेस करोगे तो यहाँ पर 30, और ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो आप प्लस कर दोगे तो 110 आ जाएगा, 110। और फिर लास्ट वाली जो डिजिट है उसके अंदर, लास्ट वाली जो इवेंट है उसमें भी आप क्या करोगे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 65। तो 65 में से 35 लेस कर दोगे, 65 में से 65 और 65 में से -95 लेस कर दो, ठीक है। तो 65 में से 35 लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 30। पहले दूसरे में 0 और तीसरे में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब आपका आंसर होगा 160। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर रूल्स अप्लाई करोगे। कौन सा रूल्स, तो आपको पूछा गया था मिनिमम मैक्सिमम, ओके, ये पूछा गया था ना आपको, मिनिमम मैक्सिमम। तो आप क्या करोगे, पहले लास्ट में देखोगे, लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पर मैक्सिमम। तो यहाँ पर पहले मैक्सिमम वैल्यू सब में से
टेक ऑफ कर लो। जैसे देखो यहाँ पर देखो 60, 110 और यहाँ पर 30, इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन दिख रही है? 110, तो यहाँ पर 110 लिख लो। फिर 120, 30 और 0, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? 120, और यहाँ पर 0, 0 और यहाँ पर 160, तो 160 दिख रही है यहाँ पर। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। उसके बाद आप मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू देखो यहाँ से मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? ठीक है, इसके अंदर से आपको मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? 110, 120 और 160 में से आप मिनिमम वैल्यू देखोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू 110 मिल जाए। मतलब हमारा लॉस कहाँ पे सबसे कम हो रहा है? ये सब है ना लॉस टेबल, आप जो भी बना रहे हो कौन सा टेबल था? लॉस टेबल। अब लॉस टेबल में से हमारा ये देखना है कि 3 एक्टिविटी में से कौन सी जगह पर लॉस कम हो रहा है। तो ए वाली जो एक्टिविटी थी वो आपको 110 का लॉस दे रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्ट ए इज बेस्ट एक्ट। ठीक है, एक्ट ए इज बेस्ट एक्ट। हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक्ट ए में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे नुकसान होने का चांसेस कम। कंप्लीट। तो ये जो हो गया वो आपका क्वेश्चन नंबर 5, 2 मार्क्स के लिए पूछा था। कंप्लीट। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके, देखते रहिए। गुड बाय।